हेलो बच्चा, आज हम लोग क्लास 9 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन सा टॉपिक है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल अच्छे से सीखेंगे, फार्मूला फैक्टराइजेशन भी सीखेंगे। एक एक करके हम क्लियर करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या स्टार्ट होता है। क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत कम टाइम में कवर होने वाला टॉपिक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? पॉलिनोमियल इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसकी? जो वेरिएबल कोफिशिएंट होता है, जो हमारा वेरिएबल कोफिशिएंट होता है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वेरिएबल बोलेंगे या लिटरल कोफिशिएंट बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे 2x, तो 2 हमारा जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और x क्या है? x हमारा है वेरिएबल कोफिशिएंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं लिटरल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लिटरल कोफिशिएंट। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो लिटरल कोफिशिएंट होता है या वेरिएबल कोफिशिएंट होता है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। मतलब कि जैसे आपका एग्जाम्पल है 5x + 6। 5x + 6 में आप क्या नोटिस कर रहे हैं? तो 6 क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे 5 और x क्या है? वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो x अगर वेरिएबल कोफिशिएंट है तो इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव है। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे क्या है? हमारा 1 है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे भाई s। ये पॉलिनोमियल है। इसका आंसर क्या होगा? ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है। इसकी पावर पॉजिटिव है। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि कब पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैं क्लियर करता हूँ आपको। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 6x + 1/x² और +2। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बताएं कि हाउ मेनी टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स हैं। पहला 6x, नाउ सेकेंड 1/x², नाउ थर्ड 2। तो आप नोटिस करिए इसमें जो यहाँ पे 1/x² है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो डिग्री क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगा। यानी ये हमारा हो गया निगेटिव। और मैंने बताया था कि निगेटिव है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है। यानी वेरिएबल की पावर, वेरिएबल कोफिशिएंट की पावर अगर नेगेटिव है, या सिंपल सी भाषा में अगर वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, अगर वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन में क्या सीखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हमेशा जो वेरिएबल कोफिशिएंट होना चाहिए ऑलवेज उसकी पावर पॉजिटिव होना चाहिए। यानी वो हमेशा न्यूमरेटर के फॉर्म में होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में है, अगर पावर उसकी निगेटिव है तब भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट अगर वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो ऑलवेज पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल है हमारा 5xy + 6y³ और +8। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा? 5xy 6y³ + 8। इसमें बताना है कि भाई इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो देखिए इसमें टर्म्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा है, फर्स्ट टर्म हमारा है 5xy। नाउ सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है 6y³ एंड नाउ थर्ड टर्म है हमारा 8। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं कि 5xy में डिग्री क्या होगी? इसकी पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो गया? 1 + 1 = 2 हो गया। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? 3 है। और ये यहाँ पे तो 0 है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है।
तो कांस्टेंट का टर्म नहीं लेते हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या हो गई, 3 हो गई। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो डिग्री होगी वो क्या होगा, 3 होगा। डिग्री क्या होगा हमारा, 3 होगा। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है 6xy की पावर 4 एंड 5x² और प्लस 6x और प्लस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो नोटिस करिए इसमें, देखिए अगर मैं यहाँ पे की बात करूँ, मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो वेरिएबल कोफिशिएंट है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 होगा। तो मैक्सिमम पावर ऑफ द टर्म्स, किसी भी सिंगल टर्म की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा हमारा, डिग्री हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5। डिग्री क्या होगा हमारा, 5। ओके, तो हमने ऐसे सीखा कि डिग्री हम कैसे निकालते हैं पॉलीनॉमियल की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि पॉलीनॉमियल्स में हम लोग सीखेंगे कि टर्म्स के बिहाफ पे उसका नाम क्या होता है। जैसे पॉलीनॉमियल में देखा होगा कि अगर सिंगल टर्म होता है, अगर सिंगल टर्म है तो क्या होगा, मोनोनॉमियल्स होगा। अगर 2 टर्म्स होगा तो क्या होगा, बायनॉमियल्स होगा। अगर 3 टर्म्स होगा तो क्या होगा, ट्राइनॉमियल्स होगा। तो मैं आपके सामने देख रहा हूँ। फर्स्ट हमारा है फर्स्ट हमारा है 5x एंड नाउ सेकेंड है हमारा 6x प्लस 2। नाउ थर्ड है 4x² प्लस 5x प्लस 3। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिंगल टर्म है, यहाँ सिंगल टर्म है तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनोनॉमियल्स। क्या बोलेंगे इसको, मोनोनॉमियल्स। इसका आंसर होगा कि भाई ये सिंगल टर्म है तो मोनोनॉमियल्स हुआ। इसमें आपका 2 टर्म्स है 1 2, तो आपका हो गया बायनॉमियल्स। क्या हो गया, बायनॉमियल्स। इसमें कितने हैं, 3 टर्म्स हैं, तो हो गया हमारा ट्राइनॉमियल्स। यानी सिंगल टर्म है तो क्या होगा, मोनोनॉमियल्स। 2 टर्म्स होगा अगर तो क्या बोलेंगे, बायनॉमियल्स। और 3 है तो क्या बोलेंगे, ट्राइनॉमियल्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल्स। जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल्स क्या होता है, यानी कि कोई भी पॉलीनॉमियल है उसमें सॉल्यूशन क्या है, उसकी एक्स की वैल्यू क्या है, उसी को बोलते हैं हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल। अब ध्यान दीजिएगा, जीरोज कब होगा, जीरोज तभी होगा जब किसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर वो पॉलीनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, तो उस केस में वो क्या होगा, जीरोज होगा। समझते हैं। क्वेश्चन आपका है px इक्वल 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है भाई कि 5x² माइनस 3x, ये आपका px है, यानी पॉलीनॉमियल ऑफ द x। ये x क्या है, वेरिएबल, यानी जो हमारा पॉलीनॉमियल है ना इन रिस्पेक्टिव x है, उसका जो वेरिएबल है वो x के टर्म में है। कह रहा है क्वेश्चन में x की वैल्यू अगर 1 है तो जीरोज क्या होगा। बहुत बढ़िया, रिमाइंडर निकालते हैं। यहाँ पे होगा 5 इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 7। फाइनली यहाँ पे हुआ 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 5 और प्लस 7 कितना हो गया, 12। 12 माइनस 3 आंसर इज 9। ये 9 क्या है हमारा, ये 9 है रिमाइंडर। क्या है, रिमाइंडर। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो x की वैल्यू 1 है उसका जीरोज है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, नो। यहाँ पे जो हमारा 1 है वो जीरोज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया है, रिमाइंडर यहाँ पे 9 आया है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता तो यहाँ पे बोलते हैं हम लोग कि x एट 1, यानी 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द px, या 1 इज द जीरोज ऑफ द px। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन है, करते हैं इसको।
वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आपको चेक करना है कि 2 and 0 बोथ जो वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x का क्या है, फैक्टर है कि नहीं है, या सोल्यूशन है कि नहीं, कि जीरोज नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे p at 2 यहाँ पे हो गया 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, फाइनली 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आ गया। अब क्या करेंगे, सीधा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, हाँ यस है, यानी 2 इज जीरोज ऑफ द पी एक्स। अगेन चेक करते हैं p at 0, तो x कहाँ पे है, 0 है, स्क्वायर एंड 2 इंटू 0, 0 माइनस 0 इज 0, यहाँ पे हो गया s, यानी क्लियर हो गया कि 2 and 0 बोथ जीरोज हैं px के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने पुट किया है तो क्या आ गया, 0 आ गया। भाई बहनों ये ध्यान दीजिएगा ये चीज़ कि जीरोज कब होगा, जब वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, देन जीरोज होगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, कोफिशिएंट क्या होता है भाई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। यानी देखिए ये क्वेश्चन आपका है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पी एक्स। जितने पी एक्स हैं, ए भी पी एक्स है, ए भी पी एक्स है, ए 3 क्वेश्चन हैं। तो इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना। अब एक्स स्क्वायर के पास में जस्ट नंबर क्या है, आपको दिख नहीं रहा भाई, बोलोगे एक्स स्क्वायर ही है, नहीं, एवरी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, यानी जहाँ पे कुछ नहीं दिखता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ चिपका हुआ नंबर जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है दैट इज 1। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पाई बाई 2 यहाँ पे दिख रहा है, फटाफट बोल देंगे भाई पाई बाई 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए भाई आपने क्वेश्चन ही गलत लोड कर दिया है, ऐसा आप सोचेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है, तब भी पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, 0 है। इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर 0 है। कोफिशिएंट ऑफ इसका क्या है, 0 है। क्यों 0 है भाई, क्योंकि इस टर्म में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तब भी पूछ रहा है, तो 0 है, सिंपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आप लोगों को समस्याएं आती हैं, लेकिन हाँ एक वीडियो देखने के बाद आपको समस्या नहीं आएगी, हमारी गारंटी है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, भाई पता चल गया कि है पॉलिनोमियल, अब आगे क्या होगा, अब उसको फैक्टराइज करना है, क्योंकि आपने पता कर लिया कि दिस इज पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट स्टेप, जीरोज पढ़ लिया आपने, कोफिशिएंट पढ़ लिया, नाउ अब उसको हमें फैक्टराइज करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है। जैसे आप करते हो 4 क्या करते हो आप, 2 मल्टीप्लाई 2 करते हो तो नंबर का हो गया। बट हम पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखेंगे, कैसे करते हैं उसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फैक्टराइजेशन के लिए हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे। पहली चीज़ क्या देखेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे। अब सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिएगा अच्छे से। जैसे फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब भाई ये फार्मूला हम कैसे अप्लाई करें, कैसे क्वेश्चन में समझें कि फार्मूला यही लगेगा। चलिए देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो आपका दिया हुआ है 4x और प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। कंपेयर कर लिया आपने। हमेशा क्वेश्चन को हमें फार्मूले से कंपेयर करना है कि कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है, तो हम सीख पाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है, 4x है, बी की वैल्यू क्या है, y है, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 4x इंटू वाई। देखिए इस 2ab को आप पहले या बाद में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फाइनली हो गया 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 4 जा 8xy। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ईजिली हो गया, कोई समस्या ही नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई। ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, बहुत बढ़िया। अब करते हैं सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला भाई मेरे, सेकंड फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ नहीं, बस जहाँ पे प्लस 2ab था वहाँ पे हमने माइनस कर दिया, और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ईजिली हो जाएगा। अब भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखते हैं। एग्जाम्पल 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर। देखिए a के प्लेस पे 5x, b के प्लेस पे 3y एंड बीच में माइनस साइन, तो फार्मूला यूजिंग फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फटाक से लगा देते हैं। ए स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3y, बहुत बढ़िया। 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30xy। हो गया। सीधा फार्मूले में अप्लाई करना है और कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधा फार्मूले में अप्लाई करना है, सीधे फार्मूले में अप्लाई करना है और कुछ करना ही नहीं है। इजीली हो गया भाई मेरे। अगेन अगला फार्मूला देखते हैं, सारे फार्मूले कराएंगे, एक एक क्वेश्चंस कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारा प्रॉमिस। स्टार्ट करें। थर्ड फार्मूला क्या है भाई, x प्लस ए और x प्लस बी, x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या बन गया भाई, चलिए a बन गया हमारा x स्क्वायर और प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ए आपका है। फॉर्मूला क्या था, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन करते हैं। 2x प्लस 4 2x प्लस 3, ध्यान दीजिएगा इसमें फर्स्ट टर्म सेम है, x यहाँ पे x और x, यानी फर्स्ट टर्म सेम है, पहला टर्म सेम है, ये आपको ध्यान देना है। पहला टर्म अगर सेम है और जो इसके साथ जो नंबर ऐड है वो डिफरेंट है, यहाँ पे x प्लस a एंड b आर डिफरेंट एंड 4 एंड 3 आर डिफरेंट, तो यूज करेंगे कौन सा मामला, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। कुछ नहीं, सिर्फ पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2x स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया। a प्लस बी 4 प्लस 3 इंटू 2x और प्लस 4 इंटू 3, जो डॉट का साइन है इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया भाई 7 2 जा 14x और 4 3 जा 12, 4 स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12। सिंपली इसका हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले को हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस भी कर सकते हैं, x प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, या बोथ माइनस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी कर सकते हैं। उसमें क्या नोटिस करना है, उसमें नोटिस ये करना है कि जहाँ पे a है, जहाँ पे a की वैल्यू है वहाँ पे माइनस ए करेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे माइनस बी करेंगे, और कुछ नहीं करना। सेम फार्मूले का यूज करना है, बट जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि a की वैल्यू अब नेगेटिव हो गई। ठीक है, मैं फार्मूला नोट करा दूँ, नोट कर लीजिए फार्मूला फटाफट। फार्मूला नोट कराता हूँ, जो प्लस से माइनस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ फार्मूला है हमारा x प्लस ए एंड एक्स माइनस बी। एक्चुअली फार्मूला वही है, बस मैं इसको ब्रेक कर दिखाता हूँ कि जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस ए है, प्लस ए लिखेंगे, यहाँ पे माइनस बी हो गया, अब माइनस कर देंगे यहाँ पे इंटू एक्स और प्लस ए इंटू माइनस बी, ये आपको ध्यान देना है। अब जब इसको सिंपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए माइनस बी इंटू एक्स और यहाँ पे माइनस ए बी हो गया, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। क्लियर? नाउ अगर इसी फॉर्मूले को और से थोड़ा ब्रेक करें, बोथ निगेटिव कर दें तो क्या होता है, यहाँ पे हुआ एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए माइनस ए माइनस बी, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू भी निगेटिव है और बी की वैल्यू भी निगेटिव है, और इंटू एक्स और यहाँ प्लस ए माइनस ए इंटू माइनस बी। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपल करें तो एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पे हो गया ए प्लस बी इंटू एक्स और यहाँ पे होगा प्लस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दो निगेटिव है, जब दो नंबर नेगेटिव होते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो फार्मूला आपका चेंज हो क्या बन गया, ये फार्मूला चेंज करके ये बन गया और एक फार्मूला चेंज करके ये बन गया। मतलब जब हमारा यहाँ पे माइनस बी था तो बस कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। अगर ए नेगेटिव में है तो फार्मूले का जो प्लस ए था वो माइनस हो जाएगा, बी नेगेटिव में है तो फार्मूले का जो बी है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा और सिंपल आपका ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और फार्मूले करते हैं। चलिए, नेक्स्ट फार्मूला हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग फटाफट। एग्जाम्पल हमारा है 4x स्क्वायर माइनस 1/9y स्क्वायर। ये क्वेश्चन कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ये भी आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर है तो पहले हम इस 4 को क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर और फिर यहाँ पे हो गया 3y का स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार ए माइनस बी एंड ए प्लस बी को हम प्लस करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1/3y एंड अगेन प्लस करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नाउ सेकेंड फॉर्मूला हम और सीखते हैं आगे। फॉर्मूला नंबर 8 क्या होता है भाई, कुछ याद आया? नहीं याद आया? स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए ए, अब हम क्यूबिक पे चलेंगे। ए की पावर 3 ए प्लस बी की पावर 3 क्या होता है भाई ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा और ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए मैं और करके लिखता हूँ यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, यहाँ पे भी है तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी एंड 3ab स्क्वायर। सेम फार्मूला है, आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर सकते हैं एंड कंपोजिट फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं, इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 3a प्लस 4b की पावर 3। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से 3a प्लस b यानी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म बोथ की पावर 3 है, यहाँ पे बोथ की पावर 3 है। यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे फाइनली हो जाएगा ए क्यूब क्या होगा 3a की पावर 3, बी क्यूब 4b की पावर 3 और प्लस 3a, ए मतलब 3a, बी स्क्वायर और प्लस 3a और b, यानी एक बार हमें a को स्क्वायर करना है और एक बार b का, 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, ये आपको ध्यान देना। हमने पहले कर दिया इसको बाद में कर दिया है। तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27 a की पावर 3 एंड 4 की पावर 3 64 b की पावर 3। अगेन 3 3 जा 9 और 9 इंटू 16 9 जा कितना होता है 144 a b स्क्वायर। और यहाँ पे देखिएगा 9 3 27 और 27 इंटू 4
27 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, 4 7 जा 28 एंड 4 2 जा 8, 8 + 2 108, यहाँ पे हो गया 108 ए स्क्वायर एंड बी, ये हो गया मेरा। तो कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अब ध्यान दीजिएगा 3a² बी और 3ab² को दोनों में से किसी एक को पहले तो कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। चलिए एक फॉर्मूला नेक्स्ट और सीखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला यही सेम फॉर्मूला है, बस वो नेगेटिव में है, देखते हैं। a माइनस बी की पावर 3 क्या हो जाएगा भाई, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, या इसी को और ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, a की पावर 3, b की पावर 3 और 3a² और प्लस 3ab²। ओके, क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। एग्जाम्पल हमारा है a माइनस 2b की पावर 3। ध्यान दीजिएगा a माइनस 2b की पावर 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब, b क्यूब होता है तो आपका 2b की पावर 3 माइनस 3a² b, 3a² और b आपका है और प्लस 3ab, 3 इंटू a और ये हो गया 2b का स्क्वायर। ओके, चलिए ब्रेक करते हैं फटाक से। a की पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 8 b की पावर 3 एंड यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 माइनस 6a² b। यहाँ पे क्या होगा भाई, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 जा 12 प्लस 12ab²। ओके, तो हमने क्या किया, सीधा हमने फार्मूले पे वैल्यू पुट किया है और जो जो फार्मूले में हो रहा था वैसा ही हमने क्वेश्चन में करते चले गए। हमने सबसे पहले क्या किया, कंपेयर बिटवीन क्वेश्चंस एंड फार्मूला। क्वेश्चन को हमने देखा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, a माइनस 2b था, यहाँ पे a माइनस b है, तो a की वैल्यू है a एंड b की वैल्यू है 2b। तो हो गया हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² और प्लस 3ab²। ओके, तो वीडियो लंबा हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ तक पहले आप करिए और सेकेंड लेक्चर में इससे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और सारे क्वेश्चन भी एनसीईआरटी करेंगे और हम आपको हर एक फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो उसको अच्छे से आप लोग करिए और वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।